संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी चलवा शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे। बाप रे, तू कम वोट से हारा बड़े, तू सीट निकाल। बाप रे, चोरा के टिकट दिया हो गया, टोटल चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में संजैया है, हरियाणा से आया है, टिकट बेचता है। टिकट ना मिलने पर राबड़ी आवास के बाहर हुआ जबरदस्त ड्रामा। 2 करोड़ की डिमांड का बड़ा आरोप। आखिर इस बार लालू यादव के घर के बाहर क्या हुआ? स्वागत है दोस्तों, रघुआ सभा के नमस्कार। ये है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ आयुष दुबे, जहां बिहार की राजनीति की हर हलचल हम सीधे आप तक पहुंचाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी भीड़ में एक ऐसा नजारा दिखा है जिसने पूरे पटना को हैरान कर दिया। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर रात भर चला सियासी ड्रामा। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी चलवा शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे। बाप रे, तू कम वोट से हारा बड़े, तू सीट निकाल। बाप रे, चोरा के टिकट दिया हो गया, टोटल चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में संजय यादव टिकट दिया है, चोरा के पैसा लिया है। 2 करोड़ 70 लाख बेचा है। कहाँ का? मधुबन विधानसभा 2020 में हम इलेक्शन लड़े थे, 2000 वोट से हारे हैं। इस साल जो है सुनील कौन है, संजैया है, हरियाणा से आया है, टिकट बेचता है। हमसे बोला कि तुम पैसा वापस करवा दो। क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम डॉक्टर नंदन प्रसाद साहब है। बाप रे बाप, कब से आरजेडी से जुड़े हुए? 90 से हम इसका चुनाव लड़े थे, 2000 मात्र वोट से हारे हैं। ये लोग बोले हुए थे कि राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके मदन प्रसाद शाह का फटा कुर्ता, सड़क पर लेट जाना और करोड़ों रुपए की डिमांड का आरोप, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। दरअसल मोतिहारी जिले की मधुबन विधानसभा सीट से मदन प्रसाद शाह इस बार फिर राजद से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। 2020 के चुनाव में उन्होंने इसी सीट से राजद के टिकट पर मुकाबला किया था और सिर्फ 2700 वोटों से हार गए थे। इस बार उन्होंने फिर उम्मीद थी कि पार्टी उनके प्रदर्शन को देखकर टिकट जरूर देगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राजद ने इस बार मधुबन से डॉक्टर संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया और जैसे ही यह खबर मदन शाह तक पहुंची, सब्र का बांध टूट गया। शाम होते होते वे सीधे राबड़ी आवास पर पहुंचे और वहीं गेट के सामने अपना कुर्ता फाड़कर सड़क पर लेट गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान मदन प्रसाद शाह ने पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि टिकट देने के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की गई थी। उनका कहना है कि लालू यादव ने पहले उनके टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में पार्टी के अंदरूनी खींचतान के चलते उनका नाम काट दिया गया। उन्होंने खास तौर पर संजय यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने घर में ही बंटवारा करवा दिया, भाई बहन को अलग करवा दिया और टिकट किसी और को दिला दिया। राबड़ी आवास के बाहर यह हंगामा देर रात 1 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक चला। काफी देर तक पुलिस और पार्टी कार्यकर्ता स्थिति संभालते रहे, लेकिन शाह मौके से उठने को तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं बिहार चुनावी समीकरण की। तो मधुबन सीट से बीजेपी ने राणा रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राजद ने अब डॉक्टर संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इधर महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने इस बार 6 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों पार्टियां अपने बाकी प्रत्याशियों की घोषणा और सीट बंटवारे में तालमेल बैठाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियां पूरे जोश में चल रही है। बिहार चुनाव 2025 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण में 121 सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर थी, जिसकी जांच अब पूरी तरह हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, यानी अब चुनावी मैदान तय होने में बस कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में जब हर पार्टी पब्लिक मूड और उम्मीदवार चयन में लगी है, टिकट नहीं मिलने वालों की नाराजगी अब सड़क पर उतरने लगी है और राबड़ी आवास के बाहर हुआ मदन शाह का यह प्रदर्शन उसी गुस्से को साफ संकेत माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में टिकट अब मेहनत और प्रदर्शन से नहीं बल्कि रसूख और रकम से तय होता है। क्या मदन प्रसाद शाह का आरोप सही है या सिर्फ राजनीतिक निराशा का नतीजा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए हमारा बिहार पर, जहां चुनावी जंग की हर कहानी, हर बयान और हर विवाद की सच्चाई पहुंचती है। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय बिहार, धन्यवाद।